एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और नीट के लिए भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है। बिलरुबिन तथा बिलबार्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पित्त में पाए जाते हैं। बिलरुबिन तथा बिलबार्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन होते हैं। ठीक, विटामिन होते हैं। तो विटामिन एक आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन की क्लास आपकी पढ़ चुकी, थ्योरी क्लास, आप वहाँ से दे सकते हैं। आपके सारे टॉपिक जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे विटामिन आपको ट्रिक के माध्यम से समझाई गई है। ठीक, तो विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन देखो आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं। ठीक, डीएनए का जब अणु होता है उसके संयोजन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरिन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्टिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में क्या करता है? प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, मतलब पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आंत। नेक्स्ट है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? ठीक, तो किसमें होता है? तो अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में होता है। ठीक है, किसमें होता है? अमीनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? ठीक है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन कार्य करता है। ठीक, किसमें कार्य करता है? तो देखो सिस्टोकाइनिन जो होता है हार्मोन्स, वो देखो पित्ताशय के संकुचन में, मतलब सिकुड़ने में, ठीक है, संकुचन करना, सिकुड़ना, फैलना, ठीक है, अग्न्याशय रस के स्राव का प्रेरण, इन दोनों में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? ठीक, लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय में। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है। ठीक, पेशी संकुचन जो कहलाता है वो देखो पेरिस्टाइलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्टाइलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदलता है? तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? ठीक, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आपने बाहर से पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ खाई, उसमें कुछ वायरस आए, ठीक, कुछ बैक्टीरिया आई, कुछ और चीज़ें आई, ठीक है, तो उसमें देखो क्या होता है, जो एचसीएल होता है अमाशय में, तो वो क्या करता है? इन सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, और देखो अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? क्योंकि इसमें फैट की जो होती है वो लेयर लगी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है? तो अग्न्याशय के द्वारा ट्रिप्सिनोज एंजाइम का क्या होता है? स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में क्या होता है? तो पाचन में अविसरणशील जो भोजन के कण होते हैं वे विसरणशील घटकों में टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में, ठीक है,
मनुष्य की आंत में अवशोषित वसीय अम्ल एवं मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? ठीक, रुधिर में पहुंचने से पहले जो मोनोसैकेराइड और वसीय अम्ल होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? तो लसिका वाहिनियों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? जब एस्टर बंध टूटते हैं तो वहां पर वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है। नंबर 19, 119 नंबर है, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो, जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व की और किस प्रकार होता है? मध्य से पार्श्व की ओर पूछा गया है। तो देखो, दो इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीम्यूलर होते हैं तथा 3 क्या होते हैं? मोलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रसनी में दोनों और गलतुंडिका, ठीक, गलतुंडिका जो देखो फाउकस जो होता है के स्तंभों के मध्य लसिका ऊतक का पिंड होता है जो कहलाता है टॉन्सिल। क्या कहलाता है? टॉन्सिल कहलाता है। ठीक, स्तंभों के मध्य लसिका और ऊतक का पिंड जो होता है वो टॉन्सिल कहलाता है। पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखो, पोषण नाल जो प्रारंभ होता है वो मुख से ही उसका प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे आपको सुम्मेलित करना है। तो देखो, यहाँ पे क्या करना है? आपको सुम्मेलित करना है। तो सुम्मेलित हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, सुम्मेलित करना ये क्वेश्चन है। ठीक है, सुम्मेलित करना है। तो देखिए, जो पेप्सिन होता है या क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। ठीक है, और जो रेनिन होता है यह आपको देखो कैसिनोजन को प्रोटीन से कैसीन में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रहणी होती है या क्या करती है? छोटी आंत का आरंभ यहाँ ग्रहणी से होता है। ठीक है, लास्ट का पेप्टोन जो होता है एमिनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ को बदल देता है। ठीक है, सरल घुलनशील पदार्थ में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? जो कशेरुकी होते हैं उनके आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? ठीक, तो सबसे पहला जो तरल होता है वो अग्नेसी रस का होता है। उसके बाद फिर सुम्मेलित करना है। क्या करना है? सुम्मेलित करना है। ठीक है, सुम्मेलित करना है कि लाइपेज, देखिए लाइपेज जो है तो पहली सूची से दूसरी सूची में मिलानी है। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है वसा विघटन एंजाइम। ठीक है, इसमें चेंज करता है। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है? कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन का जो कार्य होता है ये प्रोटीन का पाचन करने का होता है। एमाइलेज का जो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इरेप्सिन का जो होता है पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन, पूर्ण पाचन जहाँ होता है, मतलब वसा का भी पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी होगा, प्रोटीन का, तो उसको कहेंगे छोटी आंत। क्या कहेंगे? छोटी आंत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं होता है? तो एंटीरोगेस्ट्रॉन जो होता है वो पाचक एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता? तो जो माल्टोज है वो एंजाइम नहीं है। ठीक, माल्टोज जो है वो एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशयी स्त्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ है तो एंट्रोगेस्ट्रॉन है। क्या है? एंट्रोगेस्ट्रॉन है। उसके बाद का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है कौन सा पदार्थ? तो जो हेपेरिन होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन एंजाइम का नाम क्या है? तो इन्वर्टेज है। क्या है? इन्वर्टेज है। ठीक है, क्या नाम है? इन्वर्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में थक्का का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? जहाँ पे थक्का बनने का स्तर बढ़ जाता है, ठीक, उसका क्या होता है? तो उसका नाम डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। सब आपको नए क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कहीं पर भी जाकर देखोगे इतने सेलेक्टेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ठीक है, रेनिन और जो लैक्टेज होते हैं कितनी वर्ष की आयु में
लुप्त हो जाते हैं, तो 8 वर्ष तक। तभी देखा छोटे बच्चे दूध पीते तुरंत क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और सूसू कर देते हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि उनमें देखो दूध पचाने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे के देखो प्रश्नांशों में दो वाक्यांश जो दिए हुए हैं, इनको कथन को बताना है, ठीक। एक को कथन, ठीक, एक कथन क्या दिया है, तथा दूसरे का कारण, ठीक। एक कथन और उसी का जो कारण मिलता जुलता है वो देखना सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक पढ़ना है। कूट ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, ठीक, और आर का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसमें जो है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं ये नहीं बताया गया, कूट नहीं बताया गया, बस एक गलत है या फिर आर गलत है ये बताया गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब इसमें बताया गया कि इससे रिलेटेड जो है वो बताइए, तो इसमें आप बता सकते हो गलत है या फिर सही, उसमें रिलेटेड नहीं करके दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 136 है, देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन 136 क्या कह रहा है कि देखो उदक मेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, कारण है उदक मेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेप्सिन के अतिस्राव से ग्रस्त रहता है, ठीक, अतिस्राव से ग्रस्त रहता है, ठीक। इसमें ये बताना है, तो तो ये बताइए ए और आर सही है या फिर गलत है, ठीक। ए और आर सही है या फिर गलत है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, तो अब इसको देखो हम लोग, क्योंकि इसमें देखो नीचे का ऑप्शन दिए नहीं, तो इसके देखो इसमें कहा क्या गया है, उदक मेह वाले व्यक्ति को प्यास लगती है, बात सही है, ठीक है। तो देखो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों हम लोग इस ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक। इसको ऐसे करना है, तो इसमें देखो ये समझ लीजिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसके नीचे के ऑप्शन ये कूट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि उदक मेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास ज़्यादा लगती है, उदक मेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेशन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है, इसी वजह से उसे ज़्यादा प्यास लगती है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, और इसकी जो है स्पष्टीकरण ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो इसका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें दिया हुआ है, इसमें देखिए ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, कूट ए हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है, ठीक है। और दूसरा है अग्न्याशय से प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, ठीक, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला देखिए ऑप्शन है पित्त वाहिनी अमाशय से अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है, ठीक। दूसरा है अग्न्याशय वाहिनी ग्रहणी और डियोडिनम, ग्रहणी को डियोडिनम कहते हैं, तो डियोडिनम में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है, ठीक। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ठीक। तो पहला यहाँ पे गलत है और सेकंड आपका ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे केवल 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस वाहिनी का नाम क्या है, ठीक है। उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोष युक्त रक्त देती है, ठीक, पोषक युक्त जो रक्त होता है वो देती है, तो उसे यकृती प्रवेश द्वार कहते हैं। यकृत से याद कर लीजिए, यकृती प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। वही जो होती है जो पोषण युक्त रक्त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विटामिनों से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, ठीक है। तो विटामिन डी से क्या होती है, जब बढ़ जाती है तो उससे मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है, ठीक। तो अग्न्याशय से, किसका, अग्न्याशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है, ठीक। ट्रिप्सिन क्या है, वो एक एंजाइम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो कौन सा उत्तरदायी होता है, तो यकृत जो होता है वो अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव के अंगों में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, ठीक है। ज़्यादा शराब का सेवन करने से क्या होते हैं, यकृत खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का एक बहुलक है, ठीक है। यहाँ पर बहुलक पूछा गया, तो फ्रक्टोज जो है इंसुलिन का बहुलक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो एक पैर में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, 30 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है कि बाह्य कंकाल, कशेरुका, सर्वाधिक लंबी अस्थि और सैंडल जोड़। ठीक, किसको करना है? तो देखिए, जो बाह्य कंकाल होता है ये नाखून, ठीक, नाखून है। कशेरुका जो होती है ये अच्छी है। सर्वाधिक लंबी अस्थि जो है ये फीमर है, ठीक है, जो कि पैर में पाई जाती है, थाई में। सैंडिला जोड़ जो होता है ये कौन सा है? अंगूठा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई की हड्डियों को मेटाकार्पस के नाम से जाना जाता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कशेरुक, फीमर, क्रेनियम और ह्यूमरस, ठीक, इसको सम्मिलित करना है। तो कशेरुक जो होते हैं उनमें 33 कशेरुकाएं होती हैं। फीमर जो होती है पैर की हड्डी होती है। क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम 8 हड्डियों का बना हुआ होता है। ह्यूमरस जो होता है वो हाथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क, ठीक है, रुको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनन कंकाल, ठीक है, आनन कंकाल यानी कि फेशियल स्केलेटन कितनी हड्डियों का बना होता है? तो 14 हड्डियों का बना होता है। ठीक है, और फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो टांग में स्थित होती है। टॉर्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो पैर में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटेला क्या है? तो पटेला पैर में पाई जाने वाली अस्थि है। ठीक, पैर में पाई जाने वाली है अस्थि। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 29 अस्थियां होती है मनुष्य के सर में। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 206 होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? तो जबड़े की पेशियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो देखो, एंडोटायड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण जो होती है ये भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या होता है? तो नाखून, बाल और खुर जो होते हैं तो ये क्या होते हैं? बाह्य कंकाल का उदाहरण होते हैं। पैर की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? तो रुधिराणुओं का, यानी कि आरबीसी का जो होती है वो निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिगामेंट जोड़ता है तो लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में होता है। गहरी ए और हल्की आई पट्टियां पाई जाती हैं तो रेखित पेशियों में पाई जाती हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। तभी क्या होता है? तभी जोड़ों में और जो होता है थकावट फील होती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल करके स्नान करना चाहिए, जिससे क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जो होता है वो बनना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन क्या होता है? तो मायोसिन एवं एक्टिन जो होता है वो रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन होता है। कौन सी बात सही है? तो कंकाल मीसोडर्मी होता है, ये बात सही है। बाकी मस्तिष्क मीसोडर्मी होता है, ये भी गलत है। हृदय एक्टोडर्मी होता है, ये भी गलत है। यकृत एक्टोडर्मी होता है, ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो कडरा। अस्थि को पेशी से जो जोड़ते हैं उसको कडरा कहते हैं। कौन से तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते? तो जो तंत्रिका तंतु होते हैं संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। ठीक है, स्पॉन्डिलिटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करती है। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए बीएमडी जो होता है वो परीक्षण किया जाता है। हृदय का ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः कहलाता है। तो ऊपर का कोष्ठ जो होता है उसको अलिंद कहते हैं, नीचे का जो होता है निलय कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? तो 3 होती हैं। ठीक, 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना हुआ होता है? तो आरेखित पेशियों का बना हुआ होता है। निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? तो जो लाल रुधिराणु होते हैं वो लिम्फ में नहीं पाए जाते हैं। और लाल रुधिराणु को आसुत जल का निम्न बलीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तित हो जाता है? तो फूलकर ये जो होती हैं आरबीसी जो होती हैं ये फट जाती हैं।
सूची को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो स्फिग्नोमीटर जो होता है, तो स्फिग्नोमीटर से क्या रक्त दाब को मापते हैं, ईसीजी। ईसीजी से क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसको कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन जो करता है वो ऑक्सीजन से बंधुता बना लेता है। और हृदय का पेसमेकर जो होता है, सिरा आलिंद गांठ, ठीक है। देखो सार्वत्रिक दाता कौन है, तो सार्वत्रिक रक्त अदाता निम्न में से कौन है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे अदाता की बात कही गई, अगर दाता की बात की गई तो ओ ग्रुप है, तो अदाता जो है ए बी वर्ग है, ठीक है। 1 घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 6000 से लेकर के 10,000 तक होती है। कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या असत्य है, तो देखिए इनकी उत्पत्ति यकृत से होती है, यही बात गलत है, ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे गलत है। इन्हें बहुरूपी केंद्र कोशिका भी कहते हैं, ये भी सही है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का लगभग 75% होती है, ये भी सही। इन कोशिकाओं का केंद्र बहुखंडित होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, कणिका कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है, तो लगभग 50 लाख इरिथ्रोसाइट पाई जाती है। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, तो महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, तो 120 दिन की इनकी जो होती है आयु होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिणाम एक समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब पर निर्भर करता है। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 91% जो होता है वो जल होता है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 8% होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए जो सत्य कथन है वो रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं होती, तो जो यकृत की लीवर सेल जो होती हैं वो रक्त की कोशिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी रेड वाइट सेल्स जो होती हैं और प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त की होती हैं। सम्मिलित करना, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं जो होती हैं तो यह ल्यूकोसाइड होती हैं, ठीक है। जो बिम्बाणु जो होते हैं, तो जो बिम्बाणु होते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स के होते हैं। और लोहित कोशिकाएं जो होती हैं तो यह एरिथ्रोसाइट की होती है। प्रोटीन जो होती है ग्लोब्यूलिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, तो हृदयघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर जो है वो औषधि होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों से होता है, तो यकृत से तथा प्लीहा से होता है। लाल रक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं, तो दोनों पृष्ठ अवतल आकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है, तो ग्लोबिन का जो विघटन होता है तो यह अमीनो अम्ल के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो जटिल प्रोटीन है, ठीक है। रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, तो देखो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में होती है। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दी थी, तो लैंड स्टीनर ने दी थी। किसने दी थी, लैंड स्टीनर ने दी थी। इस क्वेश्चन को सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट सेकंड दी हुई। उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब जो होता है हाइपरटेंशन, अल्प रक्तदाब जो होता है हाइपोटेंशन, ठीक है। इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हाइपरटेंशन को, और हाइपोटेंशन को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हीमोफीलिया जो होती है या आघात से रक्तस्राव, और अरक्तता जो होती है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इस क्वेश्चन को सम्मिलित करना है, तो उदासीन रोगी कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक, उदासीन रोगी जो कोशिकाएं होती हैं, उदासीन रोगी जो कोशिकाएं होती हैं तो बैंगनी रंग की होती हैं। और क्षारक रोगी कोशिकाएं जो होती हैं नीले रंग की होती हैं। इरोसिनोफिल जो कोशिकाएं होती हैं लाल रंग की होती हैं। और लसिका कोशिकाएं जो होती हैं श्वेत कणिकाओं का लगभग 1/4 भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, तो मोनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।